मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर् अभावे कृत्सन्कर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद देवकृत इष्टोपदेश जी ग्रंथादिराज। ऑलमोस्ट हमारा विषय पूरा हो गया है। सब बातें कहने के बाद पिछली बार हमारी जो गाथाएं चली थी, आई थिंक 47, 48, 49, ये 3 गाथाएं मूल रूप से ली थी। 50वीं गाथा भी अपन ने पढ़ ली थी। इनको एक बार देखते हैं क्या कहा था। अब शिष्य कहता है कि स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या फल प्राप्त होता है। जो अपने स्वरूप में स्थिर होने के लिए, अपने स्वरूप में रमने जमने के लिए, अपने स्वरूप में श्रद्धान करने में, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप में जो तत्पर है, उसे मिलता क्या है। तो क्या कहा, आत्म स्वरूप में स्थिर हुए, स्थित हुए, लीन हुआ तथा व्यवहार से दूर रहे योगी को योग से, आत्म ध्यान से कोई अनिर्वचनीय परम आनंद उत्पन्न होता है। चाहिए आनंद, तो अपने स्वरूप में तत्पर रहो। कैसे तत्पर रहो? बातों में नहीं, आत्म ध्यान से, है ना, योग से, वहीं से आनंद उत्पन्न होगा। क्या कहा, वह आनंद कैसा होता है, उस आनंद का क्या फल है, उस आनंद का क्या कार्य है। तो क्या कहा, वह आनंद, आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद क्या करता है, प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है। और वह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में अचेतन रहने से, बाहर के दुखों से अनजान होने से खेद नहीं पाता, दुखी नहीं होता, है ना। यही चाहिए अपने को। आगे क्या कहा, ऐसा है इसलिए अविद्या को दूर करने वाली महान उत्कृष्ट ज्ञानमय ज्योति है। मुमुक्षुओं को उसके विषय में ही पूछना चाहिए, उसके विषय में पूछना चाहिए, उसकी वांछा करनी चाहिए और उसका अनुभव करना चाहिए। कैसा है कि जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, उसी तरह आत्मा में उत्पन्न हुआ परमानंद कर्म देता है। आनंद मग्न योग है उपसर्ग आदि के बाह्य दुखों में अचेतन रहने से, अर्थात उसको उन दुखों का अनुभव नहीं होने से खेद खिंता। योगी को आत्म ध्यान की एकाग्रता से कर्मों की निर्जरा होती है और ध्यान अवस्था में परम आनंद का ऐसा वचोचर स्वाद आता है कि उसको स्वाद में बाह्य संयोग का कुछ भी वेदन नहीं होता। ये सारी बातें कह दी। इसलिए अब सही में जिनको सुखी होना है, उन इसी एक ज्ञान में ज्योति के बल से हो रहा है सारा कार्य। इसलिए मुमुक्षु को इसी एक ज्ञान ज्योति के बारे में पूछना चाहिए, उसी की वांछा करनी चाहिए और उसी का अनुभवन करना चाहिए। ख्याल में आती है बात। ये बात अपनी हो गई थी, है ना। ये ज्ञान ज्योति की बात कहाँ से शुरू हुई थी। है ना? निज स्वरूप का जो विषय प्राप्त हुआ,
प्रारंभ हुआ था। देखिए अभी अपन रिवीजन करेंगे तो उसमें ये बात 21वीं गाथा आ से जाएगी। आई थिंक वो शुरू हुआ था, 21वीं गाथा थी शायद। हाँ, देख लेंगे अपन उसको, शुरू करेंगे अभी दोबारा रिवीजन। बट इसीलिए कंक्लूजन रूप में कहा। अब क्या कहते हैं 50वीं गाथा में, ये 49वीं हो गई। अधिक कहने से क्या, हे सुमते सुबुद्धि वाले, बहुत हे उपादेय तत्वों को संक्षेप में भी बुद्धिमान के हृदय में उतारना शक्य है, ऐसा भाव समझदार को इशारा ही काफी है। तो क्या कहते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, अन्य कुछ व्याख्यान सब याही का विस्तार। जीव भिन्न है पुद्गल भिन्न है, इतना ही तत्व कथन का सार है। इसलिए जो कहा जाता है वह इसी का ही ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जिनवाणी जब भी सुनो, एक बात को ध्यान में रख के सुनो। पूरी जिनवाणी का सार ये है, जैसे माता पिता बेटे को जितनी भी बातें बोलते हैं उन सबका सार ये है कि भैया तुम्हारा भला हो, तुम अच्छे इंसान बनो। ये दो लाइन में कह दी, भला हो अच्छे इंसान बनो। इसके अलावा माँ बाप क्या चाहते हैं बच्चों से, उनकी सारी डांट का, उनकी सारी लाड़ प्यार का, उनके सारे खिलाने पिलाने का यही एक सार है कि नहीं है, कि तुम अच्छे इंसान बनो और तुम्हारा भला हो, है कि नहीं यार। ऐसे ही उनकी हर बात को अगर हम इस एंगल से देखेंगे कि वो इस वजह से बात कहें, तो हमें कभी भी आ, उस बात को समझने में परेशानी नहीं है। या टीचर के सारी डांटों का सार क्या है, कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बनो और तुम्हारा कल्याण हो। गुरु हो, माता पिता हो, इनका ये सार है कि नहीं। और इस दिशा में अगर हम देखेंगे तो आ, आपको वो उनकी बात भी समझ में आएगी, और क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ये विषय पूरा समझ में आएगा। ऐसे ही जनवरी में सारा कोई जन हो, किसी विद्वान का हो, कोई भी जनमणि का जन हो, उन सब का एक मात्र तात्पर्य ये है कि हम अभी वर्तमान में पुद्गल में इतना अपनापन किए बैठे, दिन रात दिन रात दिन रात उसी के नशे में झूमते। इसलिए सारे कथनों का सार क्या है, क्या है कि भैया जीव भिन्न है पुद्गल भिन्न है ना। इतना ही तत्व का सार है, इसके अलावा अन्य जो कुछ कहा जाता है इसी का ही सार है। देखिए टीका में क्या कहते हैं, जीव शरीर आदि से भिन्न है और शरीर आदि जीव से भिन्न है। शरीर आदि में आप सब लगा लेना, शरीर से स्टार्ट करके बाहर तक की सारी चीजें, इतना ही विधान करना, कथन करना, वह आत्म तत्व का भूतार्थ सत्यार्थ का संग्रह है, अर्थात संपूर्ण रूप से उसका ग्रहण निर्णय है। इस तत्व संग्रह के अतिरिक्त, मतलब इस पर्टिकुलर बात को समझने के अतिरिक्त, बताने के अतिरिक्त जो कुछ भी भेद प्रभेद आदि हैं, वे विस्तार रुचि वाले शिष्य की अपेक्षा आचार्य ने जो कहा है उसका ही विस्तार है। हम उसको अध्ययन करते हैं, हम उसको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसा भाव है। देखिए दो अलग अलग धाराएं दिखाई दे रही हैं। एक तो जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, अन्य जो कुछ है, अन्य कछु व्याख्यान जो यही का विस्तार। तुम तो ये समझो, इस पे फोकस कराते हैं, ये समझो इस, और फिर विस्तार रुचि वाले जो, अच्छा तो हम जी समझ गए अब हम कुछ नहीं करेंगे, अरे उसके प्रति कोई अवमानना का भाव थोड़ी ना है। पंडित आसाधर जी साहब तो मूल टीका में क्या कह रहे हैं, हम उसका भी अभिनंदन करते हैं। इसका अभिनंदन करते हैं जो भेद प्रभेद आदि बताए हैं। देखो, जीवो अन्य देहादेर भिन्न उद्गलाश्च देहाश्च देहादिश्च अन्य जीवाद भिन्न इति इत्यानेव असौ विधीयते तत्व संग्रह आत्मनस्तत्व
तत्त्वस्य भूतार्थस्य संग्रह समास्तेन ग्रहणम निर्णय स्यात्। ये तो बात हो गई। इसका ग्रहण निर्णय है। इस तत्व संग्रह के अतिरिक्त यतः पुनः इतस्तत्व संग्रहात अन्य अतिरिक्त किंचित तद्भेद प्रभेदादिकम विस्तार रुचि शिक्षा अपेक्षया आचार्य उच्यते। विस्तार रुचि वाले की अपेक्षा आचार्य ने कहे हैं, स तस्यैव विस्तारो व्यासः अस्तु तस्मपि वयमन वयम अभिनंदामः इति भावा। हम इसका भी अभिनंदन करते हैं। जिनवा अब तो फिर इतनी बड़ी जिनवाणी लिखने की क्या जरूरत थी। अब क्या जरूरत है स्वाध्याय करने की। देखो ये तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैर पे और कुल्हाड़ी मार रहे हो। वो तो जो चीजें अपने को पुष्ट करती हैं, है ना, उनको बारंबार अन्य अन्य रूप में पढ़ना, सुनना, समझना चाहिए। तो ये एक बैलेंस देखो टीकाकार ने खड़ा किया। कदाचित कोई जीव यूं मान लेवे इस बात को पढ़ कर के इसकी क्या आवश्यकता है अब, और अनुयोगों की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए उसमें एक उन्होंने जो एक बैलेंस लेके आया है कि कदाचित आपको ऐसा लगता हो, वैसा कोई निषेध करना आचार्य देव का मत नहीं है कि बाकी सारे ग्रंथों की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि वो विस्तार रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा कही गई है, हम उसका भी अभिनंदन करते हैं। हम उसको भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। और कहने का भाव ये है कि हम समस्त जनागम का एक मूल केंद्र बिंदु पहले पकड़े। कई बार ऐसा होता है ना, रात भर आपने पीसा और चलनी में बटोरा, ऐसी कहावत है। मतलब क्या किया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ स्टोपदेश जी, बहुत बढ़िया। क्या, बहुत आनंद आया। तो क्या समझ में आया, अब वो याद नहीं है। अब वो क्या समझ में आया वो याद नहीं है, तो फिर क्या समझ में आया, फिर क्या किया आपने 2 महीने 3 महीने। नहीं, क्या समझ में आया वो तो पहले पता होना चाहिए। ये समझ में आया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। तो फिर तुमने जो 50वीं गाथा सुना दी, बची हुई 49 गाथाओं का क्या। अरे वो 49 गाथाएं इसी के लिए समर्पित थी। तो इसी के लिए समर्पित थी तो क्या भूल जाएं। अरे भूलने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। उसका उसका भी अभिनंदन है। पर संक्षेप में अगर समझना है तो ये 2 लाइनें हर जगह याद रखने लायक। अब अपन जब रिवीजन करेंगे तब आपको वापस से इन्हीं 2 लाइनों को उठा के पहले याद के लिए कह रहे हैं आचार्य, इसके लिए कह रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं। इसमें से ये 2 बातें निकालो, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। ये एक लाइन निकालो, हर गाथा से निकाल पाएंगे। देखो ये प्रयोग अगर आप स्टोपदेश जी ग्रंथ पर करेंगे तो फिर पूरे जनागम पे भी कर पाएंगे। नहीं तो क्या लगेगा, अरे नहीं ये तो यहाँ तो कोई तत्व की बात नहीं हो रही, ये तो करणानुग की बात कर रहे हैं। अरे ये तो यहाँ पे मोह की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात ही नहीं कर रहे। भैया वो मोह की बात भी इसीलिए है, वो कर्मों की बात भी इसीलिए है। ख्याल में आती है बात। तो ये दृष्टि हम डेवलप कर पाएंगे क्या, कि सार पता होना आवश्यक है, क्योंकि वो बीज रूप है। उनको अगर याद रख लिया तो पूरा ग्रंथ का सार याद आ जाता है। एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है कि आखिर, जिसको बोलते हैं ना, अरे तुम कहना क्या चाहते हो। तो कहना ये चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। ख्याल में आती है बात। कुछ कहना चाहेंगे आप। नहीं, सब ठीक है, सो तो नहीं रहे भैया। वैसे नींद तो नहीं आती है परीक्षा का नाम सुन के, फिर भी ये याद ख्याल में आती है बात। अ, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। जीव और पुद्गल एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए जीव पुद्गल का और पुद्गल जीव का कुछ भी नहीं कर सकता। तथापि वे एक दूसरे का कुछ करते हैं। ऐसा माना जाए तो दोनों द्रव्यों की भिन्नता नहीं रहती और अभिप्राय में द्रव्यों का अभाव होता है।
तब ऐसी मान्यता होती है, तब तक जीव को भेद विज्ञान रूप जब तक ऐसी मान्यता होती है, तब तक जीव को भेद ज्ञान रूप परिणति नहीं होती। आत्म सन्मुख होकर भेद ज्ञान द्वारा आत्म तत्व का निर्णय करना, यह तत्व कथन का सार है। आचार्यों ने विस्तार रुचि वाले शिष्यों को लक्ष्य में रखकर जो भेद प्रभेद से कथन किया है, वह सब इस तत्व संग्रह का ही विस्तार है। ये सूत्र है, तत्व संग्रहात्मक सूत्र है। टीकाकार उसका अभिनंदन करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं उस विस्तार। आचार्य शास्त्र के अध्ययन का साक्षात तथा परंपरा से प्राप्त होने के फल का प्रतिपादन करते हैं। साक्षात और परंपरा, वर्तमान में क्या मिलेगा और आगे क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं साक्षात और परंपरा। ठीक है, साक्षात क्या मिला और फिर परंपरा मतलब इन फ्यूचर क्या मिलने वाला है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म याद रहेगा। साक्षात माने शॉर्ट टर्म, परंपरा मतलब लॉन्ग टर्म। देखिए क्या कहा है इसका हमें श्लोक में, सॉरी। जीवादितत्वष्टोपदेशमिति सम्यक् श्रीमान ष्टोपदेशमिति सम्यक् श्री। ये कोई अलग। इष्टोपशमति हाँ, सम्यगधीत ओके, बसंत धी। तिल। ठीक है, बसंत तिल का छंद है। ष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य श्रीमान् मानापमान समतां समताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्तिश्रेयं निरुपमामुपयाति भव्यः। क्या कहते हैं देखिए, भव्य इष्ट उपदेश सुन तजी हठ माना मान आत्मज्ञान समता ग्रह ले अनुपम निर्माण। इति माने इस प्रकार इष्टोपदेशम सम्यक अधीत्य, इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अभ्यास करके धीमान भव्य अर्थात बुद्धिशाली भव्य स्वमतात अपने आत्मज्ञान से मान अपमान में समता का विस्तार करके, मान और अपमान में समता का विस्तार करके आग्रह को छोड़कर नगर में अथवा वन में निवास करता हुआ उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो समता का विस्तार, आग्रह को छोड़ना, नगर अथवा वन में निवास करता हुआ उपमा रहित मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है ना। देखिए क्या कहा है इसमें, इति इस प्रकार इष्टोपदेश अर्थात इष्ट यानी सुख, उसका कारण मोक्ष और उसके उपाय रूप स्वात्मा का ध्यान, ये कोर कंसेप्ट याद रहेंगे। हर जीव को दुनिया में सुख इष्ट है, सुख का उपाय मोक्ष है, मोक्ष का उपाय ध्यान है। इतना याद रहेगा। ऐसा जिसमें और जिसे जिससे यथावत उपदेश किया गया है, उसका प्रतिपादन किया गया है, वह इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है। उसका सम्यक प्रकार से अर्थात व्यवहार निश्चय द्वारा अभ्यास करके, पठन करके, चिंतन करके, धीमान अर्थात हित अहित की परीक्षा करने में निपुण, ऐसा भव्य अर्थात कि अनंत ज्ञानादि प्रकट कर सके ऐसी योग्यता वाला जीव उपमा रहित अर्थात अनुपम अनंत ज्ञान आदि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? भव्य जीव करता है। किसे कहते हैं भव्य? जो अनंत ज्ञान आदि को प्रकट कर सके ऐसी योग्यता वाला। कैसा होता है वो भव्य जीव? बुद्धिमान होता है, धीमान होता है। किसे कहते हैं बुद्धिमान?
जो हित अहित की परीक्षा करने में निपुण हो। ओके, वो जीव क्या करता है? सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार मतलब निश्चय व्यवहार द्वारा, किस कथन का क्या आशय है, किस नय से, किस विवक्षा से ये बात को कहा गया है, उसका पठन करके, और पठन के बाद चिंतन करके, फिर उसके बाद हित अहित की परीक्षा करके, और निर्णय करने वाला जीव, है ना, क्या प्राप्त करता है? मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करना, इस बात को पढ़ना, सुनना, समझना, मुक्ति लक्ष्मी तो फल हो गया, पर इसका अभ्यास करना, चिंतन करना, हित अहित की परीक्षा करना, ये करने के लिए क्या चाहिए? भैया आग्रह को छोड़ना पड़ेगा। किसका आग्रह? व्यवहार में कहें, चरणानुयोग की शैली में कहें, तो भोगात्मक वृत्ति का आग्रह छोड़ना होगा। संसार में सुख है, इस मिथ्या मान्यता का आग्रह छोड़ना होगा। विषयों से सुख होता है, ये आग्रह छोड़ना होगा, है ना। और अपने तत्व ज्ञान की भाषा में बात करें तो अ, पर मेरा कुछ कर सकता है, मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, है ना। इस तरीके का जो आग्रह अपने अंदर बैठा हुआ है ना, ये आग्रह का आग्रह। मतलब ये कहना नहीं होता, कहना, आग्रह करना। आ, वो आग्रह अलग विषय हो गया। आग्रह ओके। करना मतलब जिद करना, थोड़ा अनुनय विनय करना, आप उस भाषा में कह रहे हो। यहाँ आग्रह को छोड़ना मतलब, नहीं हम तो ऐसे ही मानेंगे, हम अपनी मान्यता को नहीं बदलेंगे। तो वो जिद जो मिथ्या मान्यता। है ना, पूर्व आग्रह भी बोलते हैं इसको, प्रीजुडिसिस, मतलब नहीं मैंने एक बार आपके बारे में मेंटेलिटी बना ली है ना, आई एम नॉट गोना टू चेंज इट। उसको बोलते हैं प्रीजुडिसिस ही बोलते हैं ना इंग्लिश में। उनको पूर्वाग्रह बोलते हैं, कि हमारे दिमाग में पहले से ही कुछ बैठा हुआ है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो आग्रह होता है। आग्रह को छोड़कर अर्थात देखिए, यहाँ की भाषा में टीकाकार ने क्या कहा, बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश अर्थात मिथ्या मान्यता को छोड़ करके। बाह्य पदार्थों के प्रति हमारी क्या मिथ्या मान्यता है? ये इनके बिना क्या होगा, इनसे हम सुखी होंगे, ये हमारे ग्रह हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। हम इनका कुछ कर सकते हैं, ये हमारा कुछ कर सकते हैं, ये हमारे सुख दुख में आ, सुख दुख का कारण है। कारण है मतलब मैं निमित्त की भाषा में नहीं बात कर रहा हूँ। मूल हम मानते हैं कि इनसे ही सुखी होंगे, इनको इकट्ठा किया, इनको हटाया। इस तरीके की जो अंतरंग में मिथ्या कल्पनाएं बैठी हैं, उसको आग्रह शब्द से यहाँ पर अभिहित किया। बाह्य पदार्थों में मिथ्या मान्यता को छोड़कर, क्या है हमारी बाह्य पदार्थों में मिथ्या मान्यता है? हो जाएंगे, हम इनसे ही सुखी हो जाएंगे, है ना। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, ये हमारा आग्रह है। परिणाम क्या निकलता है, वो आगे की लाइन, है ना। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, ये हमारा आग्रह है कि इच्छाओं से हमारा काम हो जाएगा, है ना। देखिए आगे क्या कहा, ग्रामादि में अथवा वन में निवास करता हुआ अर्थात विधि पूर्वक रहता हुआ वह मोक्ष मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या करके? निशेष रूप से विस्तार करके, फैला करके। क्या फैला करके? मान में अर्थात महत्ता प्राप्ति में, अपमान में अर्थात महत्व के खंडन में, मान भंग में, राग द्वेष के अभाव रूप समता को फैलाकर, दोनों में ही समता का विस्तार कर दिया। चाहे मान का प्रसंग बने उसमें भी समता, अपमान का प्रसंग बने उसमें भी समता, है ना। मान अपमान में समता हो, कहाँ गाते हैं हम लोग? हम्म, कहाँ गाते हैं, याद नहीं है। मान अपमान में समता हो, ऐसा एक आदि कड़ी याद मुझे आती है ना। आ, और हम कहाँ गाते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन्हें आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। उसमें एक
कड़ी आई है भजन में। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ। आगे के शब्द याद नहीं है। भर भर के इन मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। तो मस्त रहते हैं मतलब हम समता भाव रखते हैं। इन मान अपमान के प्रसंग में मान अमान में समता हो। ओके, मान अमान में समता हो, जहां तक मुझे याद आता है ये अ, इस अपूर्व अवसर की लाइन है, देख लीजिएगा आप। अपूर्व अवसर जो जिसका भाषानुवाद शायद बड़े पंडित साहब ने किया है, उसमें मिलेगी ये लाइन। तो क्या कहा, किस कारण से ये समता आती कहाँ से, कैसे समता रखेंगे हम? स्वमत से, अर्थात स्टोपदेश का अध्ययन और चिंतन से उत्पन्न हुए आत्मज्ञान से। इस आत्मज्ञान के बिना समता उत्पन्न हो नहीं सकती। क्या चिंतन के? स्व और मान अपमान के प्रसंग में समता भाव रखकर मुक्ति रूपी लक्ष्मी को आ, प्राप्त करता है। यस, मेरी भावना में भी है। क्या है वो लाइन? आ, अहंकार का भाव न भावना रखूं, रखो। रखूं नहीं किसी पर खेद करूं, देख करूं रूठी भक्ति को कभी न ईर्ष्या भाव क्या धरूं, बात है। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य बने, बने जहां तक इस जीवन में और अहंकार। ठीक है, ठीक है। मान अमान में समता रखने की बात सभी जगह मिलेगी आपको, देख लीजिएगा। और ठीक है, समाधि तंत्र श्लोक में कहा है कि यदा मोहोत प्रजायते, क्या कहा? जब तपस्वी को मोह के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो, तभी उसको अपने में स्थित परम शुद्ध आत्मा की भावना करनी, जिससे क्षण क्षण में राग द्वेष शांत हो जाएंगे। थोड़ा नेगेटिव उदाहरण आपको सामने रखता हूँ, फिर उसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई नई नई ब्याही बहन हो ना, ससुराल में रह रही हो, जब उसकी थोड़ी बहुत खटर पटर हो ना, तो वो क्या करती है, बार बार भावना भाती है कि मायके की। अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव उदाहरण इसलिए मैंने आपको बोला। इसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। कदाचित कोई आ, ऐसा प्रसंग पहले बनते थे, अब तो बहुत ही कम रहते हैं। अ, पति को व्यापार इत्यादि के हिसाब से या युद्ध इत्यादि के हिसाब से घर छोड़कर दूर देश जाना पड़े, है ना। अब घर में कुछ परेशानी हो, कभी कोई परेशानी बने, तो वो क्या करती है, अपने पति को याद करे, है ना। ऐसे ही पुरुष के केस में भी लगा लीजिए। कदाचित ऐसे प्रसंग में, अब जैसे बॉर्डर पे पड़े हैं आर्मी के जवान, है ना, कदाचित मन में बहुत ऐसा क्लेश और शिथिलता है, तो क्या करे, अपने परिवारजन को याद करता है। तो ये भावना करते हैं ना, जिससे क्या होता है, वो सुख दुख की सब प्रसंगों को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं सब बातों को, है ना। तो ये तो हुई लौकिक जगत की बात। यहाँ क्या कहते हैं, मैं तपस्वी, क्यों? क्योंकि मैं अपने कर्मों से छूटना चाहता हूँ। तब किसे कहते हैं? इच्छा निरोधस्तपः, तपसः निर्जरा। तो जो तप से, जो निर्जरा चाहे, जो मोक्ष की ओर बढ़ना चाहे, वो तपस्वी। तो तपस्वी को भी मोह के कारण राग द्वेष उत्पन्न हो। कौन से मोह के कारण? चारित्र मोह की बात है, ऑब्वियसली राग द्वेष की बात चल रही है। मोहिनी कर्म, चारित्र मोहिनी कर्म के कारण जब राग द्वेष उत्पन्न हो, तभी उसको अपने में स्थित आत्मा की भावना करनी चाहिए। उस आत्मा की भावना करते हैं तो जिससे क्षण भर में राग द्वेष शांत हो जाते हैं। उदाहरण दूं, सीता जी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। जब भी मन में संताप उत्पन्न होता होगा, तो किसकी भावना करती थी, किसकी याद करती थी, किसके शरण में, किसके विचारों में गुम हो जाना चाहती थी? किसके को
विचारों में गुम होती थी। तो अगेन रामचंद्र जी, कौन कौन सहारा था उस समय? ख्याल में आती है बात? ऐसे ही जब हमें इन राग द्वेष की अग्नियां जलाने लगे तो अपने आत्मा राम की याद करनी चाहिए, अपने आत्मा राम की भावना भानी चाहिए। कैसे भावना भाएंगे आत्मा राम की? कि भैया मैं तो वो तत्व हूँ जो अरहंत भगवान है, जो सिद्ध भगवान है, जो जाणदि अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयते। मैं वो तत्व हूँ, और ऐसा तत्व हूँ, ऐसा विचार करते ही, अरहंत भगवान में और अपने में साम्य स्थापित करते ही ये राग द्वेष की तरंगें कहाँ चली जाती हैं पता भी नहीं चलता। इसको कहा कि जिससे क्षण भर में राग द्वेष शांत हो जाएंगे। ख्याल में आई बात? शांत करने की, राग द्वेष कषायों को शांत करने की, उनको जीतने की विधि आपको समझ में आई? हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सा, भवलोक हमारा वासाना, है ना? तो ये जो भावनाएं जब भाते हैं, मोह राग द्वेष उत्पन्न हो, तो कौन सी भावना भानी और उससे क्या होता है? क्षण भर में राग द्वेष शांत हो जाते हैं। कर पाएंगे ये काम? ख्याल में आती है बात कुछ? सॉरी, आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हो। ओके, किसी का वीडियो ऑन, एक दो लोगों का ही है। आप लोग आज तो वीडियो ऑन कर लीजिए, लास्ट क्लासेस है, अगर पॉसिबल हो तो। क्योंकि मैं आप लोगों में से बहुत लोगों को तो जानता ही नहीं हूँ, किसी को सिर्फ आवाज से ही पहचानता हूँ। कहीं अगर मिले तो आवाज ही पता होगी। देखिए क्या कहा है इसमें, इस उस इष्टोपदेश में इष्ट अर्थात मोक्ष, और उपदेश अर्थात उसका उपास्य आत्म ध्यान, उसका निरूपण प्रदान किया गया है। क्या कहा? इष्ट माने क्या? मोक्ष। उपास्य मतलब किससे वो मिलेगा? तो आत्म ध्यान से। एक आत्मा, सॉरी, एक मोक्ष और एक आत्म ध्यान, ये दो वर्ड याद रखना है, इसका नाम है इष्टोपदेश। मोक्ष का उपाय, सुख का उपाय एकमात्र आत्म ध्यान है। और वो कैसे हो, कैसे हो में सारी बातें गर्भित हैं। ग्राम अथवा वन में बसता हुआ जो भव्य जीव इस इष्टोपदेश का व्यवहार निश्चय द्वारा सम्यक प्रकार से अध्ययन चिंतवन करके हित अहित का विवेक करता है, तथा बाह्य पदार्थों में ममत्व का त्याग करके मान अपमान के प्रसंग में सम है, अध्ययन चिंतन से प्राप्त किए गए आत्मज्ञान द्वारा अनुपम मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। इति इष्टोपदेश टीका। किसकी है ये टीका? आचार्य, सॉरी, पंडित आसादर जी साहब ने टीका लिखी है। इसमें एक टीका की प्रशस्ति भी है, देखते हैं क्या कहा है। जिनचंद नामक मुनि के वाक्यों का सहारा लेकर, ओके, पंडित आसादर जी साहब ने प्रशस्ति लिखी है। भव्य प्राणियों के उपकार हेतु श्रीमान पंडित आसाधर जी ने इष्टोपदेश की यह टीका की है। सागर चंद्र नामक मुनिंद्र के विनय चंद्र हुए, वे मानो कि उपशम की मूर्ति थे। सज्जन पुरुषों रूपी चकोर पक्षियों के लिए एक चंद्रमा के समान थे। उन पवित्र चारित्रवान जिन मुनि के अमृतमयी अनेक शास्त्रों का सार गर्भित वचन जगत को तृप्त करते हैं, प्रसन्न करते हैं, जगतवंत श्रीमान नेमिनाथ भगवान के चरण कमल जयवंत वर्तते हैं, जिनके आश्रित धूल भी राजाओं के मस्तक पर जा विराजती है, अर्थात राजा भी जिनके चरण कमल में मस्तक झुकाते हैं। इति श्री पूज्यपाद विरच स्वामी विरचितम इष्टोपदेश समाप्त। ये प्रशस्ति लिखते हैं, प्रशस्ति से ये ख्याल आता है कि ये ग्रंथ, प्रशस्ति मतलब एक तो प्रशंसा वाक्य होता है, मूल भाव जितना मुझे ख्याल है, और दूसरा उसका परिचय आ जाता है उसमें कि ये क्या चीज है। चलिए, आपको दो बातें ख्याल आई। स्टोपदेश जी का मूल सार, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार।
बाकी जो कुछ व्याख्यान है यही का विस्तार। और इष्ट माने मोक्ष, सुखी होना। और तो इष्ट माने मोक्ष, और उपदेश माने उसका उपाय। क्या है उसका उपाय? आत्म ध्यान। चलिए शुरू करें। जितना रिवीजन आज हो जाएगा उतना आज करेंगे, जितना कल होगा उतना कल करेंगे। कोई प्रश्न हो आपके तो बताइए, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या कहा पंडित आसाधर जी साहब ने भी मंगलाचरण किया। क्या कहा? निज आत्म संवेदन के लिए परमात्मा को नमस्कार करके अपनी शक्ति अनुसार मुमुक्षु पंडित आसाधर जी टीका द्वारा इष्टोपदेश स्पष्ट समझाता है। किसके लिए? निज आत्म संवेदन के लिए। हमने क्यों पढ़ा इष्टोपदेश जी? परीक्षा देने के लिए। ख्याल में आती है बात? लक्ष्य क्या रखना? मुझे अपने आप को समझना है। देखो, बच्चे हो तो उनको तो सर्टिफिकेट चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, आपको भी मिलेगा, आप घबराना नहीं है। आपको भी सर्टिफिकेट मिलेगा और जो कुछ भी व्यवस्था होगी वो होगी। पर मूल क्या है, लक्ष्य में क्या है? निज आत्म संवेदन के लिए, या फिर मान बढ़ाई के लिए, या फिर परीक्षा देने के लिए, या फिर किसी में अपने आप को महान दिखाने के लिए? क्यों किया स्टोपेज जी का स्वाध्याय? एक और रिज्यूमे में ग्रंथ ऐड हो गया, हमने स्टोपेज जी आद्योपांत पढ़ा। ऐसा करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये शब्द, निज आत्म संवेदन के लिए। आ, फिर उस ग्रंथ की आदि में जो जिन गुणों के अर्थी हैं उन गुणों से युक्त पुरुष विशेष को नमस्कार करते हैं। इसलिए परमात्मा के गुणों के अर्थी ग्रंथकर्ता श्री पूज्यपाद स्वामी परमात्मा को नमस्कार करते हैं। भैया, शुरुआत है ग्रंथ की, तो हमको निज आत्म संवेदन चाहिए। और निज आत्म संवेदन के धनी कौन है? तो जो परमात्मा इस गुण के धनी हैं, हम पहले उन्हें याद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। क्या कहा? यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्सन्कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिनको कर्मों का अभाव होने से, संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से, कृत्सन कर्मण, स्वयं स्वभावाप्त, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। स्वभाव यूं प्रकट हो गया है, मानो हमारे ऊपर कर्म की कालिमा चढ़ी थी और वो कर्म की कालिमा हटी और स्वभाव की प्राप्ति हो गई। उस सम्यक ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार हो, उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार हो। अभी अपन ज्ञान ज्योति का ढूंढ रहे थे ना, 49वीं गाथा में ढूंढ रहे थे ना उस ज्ञान ज्योति। ये है सम्यक ज्ञान ज्योति, सम्यक ज्ञान ज्योति रूप परमात्मा। कहाँ था? हाँ, उसी ज्ञान ज्योति के बारे में चाहो, पूछो और अनुभव करो कि जैसी ज्ञान ज्योति अनंत भगवान को प्रकट है, और वैसी ज्ञान ज्योति का धनी मैं भी स्वभाव अपेक्षा से हूँ। तो उसी के विषय में पूछो, उसी के विषय में शुरुआत से लेकर अंत तक का विषय कनेक्ट होता है। ख्याल में आती है बात? है ना? टीका मैं अभी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर बहुत लंबा रिवीजन हो जाएगा, ये आपको अपने खुद से करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब शिष्य कहता है कि अपने को स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार हो। इष्ट तो समझ में आ गया, स्वात्म संवेदन इष्ट है, मोक्ष इष्ट है। उसका उपाय क्या है, उपदेश क्या है? तो क्या कहा? अपने स्वयं की, अपने आत्मा की स्वयं अर्थात आत्मा द्वारा स्वरूप की अर्थात
सम्यक्त्वादि 8 गुणों की अभिव्यक्ति रूप उपलब्धि किस प्रकार अर्थात किस उपाय द्वारा होती है, ये बताइए। कारण कि दृष्टांत का अभाव है। शिष्य के पूछने का आशय यह है कि स्वस्वरूप की स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करने करे वैसे दृष्टांत का अभाव है, तो दृष्टांत बिना स्वयं स्वभावाप्ति इस कथन को किस प्रकार सत्य माना जा सकता है? अपने आप कैसे हो सकता है? क्या अपने आप कैसे हो सकता है कि अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति आत्मा द्वारा स्वरूप की अर्थात सम्यक्त्वादि 8 गुणों की अभिव्यक्ति रूप उपलब्धि किस प्रकार हो सकती है? मुझे शंकितपना ना रहे, है ना? कांक्षाएं मेरी नष्ट हो जाएं, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, अ, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये आठों गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अपने आप प्रकट हो जाते हैं। आठों गुण रूप जो सम्यक दर्शन है, यहाँ सम्यक दर्शन की भाषा में पूछ लिया, कैसे प्रकट हो जाता है? हमको तो नहीं लगता कि अपने आप हो जाता है कोई काम दुनिया में। तो उसका उपाय उत्तर देते, उसका आचार्य समाधान करते हैं। योग्योपादान योगेन त्रिशतः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मानोप्यामता मता प्यात्मता मता। क्या कहा? यथा जैसे योग उपादान के योग से पाषाण के सुवर्ण पाषाण के सुवर्णपना मानने में आया है, उसकी योग्यता उस पत्थर में स्वयं है, सोना उसमें स्वयं है, अन्य कहीं बाहर से इंजेक्ट नहीं किया जाता है। वैसे ही आत्मा में भी, मुझ में भी सुद्रव्य क्षेत्रादि व स्वद्रव्य क्षेत्रादि की संपत्ति होते आत्मपना अर्थात निर्मल निश्चल चैतन्य भाव मानने में आया है। ये निर्मल निश्चल चैतन्य भाव, यही सम्यक दर्शनादि रूप 8 अंग कह लीजिए इनको, इसी को आत्म ध्यान कह लीजिए, इसी को स्वात्म संवेदन कह लीजिए। आप ये पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, हाँ। क्योंकि देखो मुझे भी नोट करने का विकल्प आ रहा है कि हमने वो पहली लाइन में ये हाईलाइट किया था। किसके लिए कर रहे हैं हम ये काम? निज आत्म संवेदन के लिए, है ना? तो ये निजात्म संवेदन अपने आप से हो सकता है। आई थिंक ये आप विषय को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना? अगेन कमिंग बैक टू दी गाथा नंबर 2, श्लोक नंबर 2, उसमें क्या कहा कि आत्मा के भी सुद्रव्य क्षेत्रादि व स्वद्रव्य क्षेत्रादि की संपत्ति होते आत्मपना अर्थात निर्विकल्प स्वात्म संवित्ति जो कही थी, अर्थात निश्चल निर्मल चैतन्य भाव मानने में आया है। ठीक है, तो इसमें सारा स्पष्टीकरण विशेष रूप से हुआ था कि भाई कार्य उपादान की योग्यता से होता है और अपने उपादान की योग्यता से आ, जीव को भी ये, देखिए इसमें क्या कहा, द्रव्यादि स्वादि की संपत्ति होते अर्थात द्रव्य अन्वयी भाव आदि जो क्षेत्र काल भाव आदि हैं, उनकी आदि में द्रव्य है वह स्वादि अर्थात सु शब्द से सु आदि द्रव्य और स्वादि द्रव्य, सुशब्द प्रशंसा के अर्थ में है। हाँ, ये लाइन पूरा जिस्ट ये है, द्रव्यादि स्वादि की अर्थात स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की संपत्ति अर्थात संपूर्णता, यह होने पर आत्मा को निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है। अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव, सु शब्द से उन्होंने आ, प्रशंसात्मक लिया है और मैं ये कहूंगा कि आ, जो अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो परिणमन हमें दिखाई दे रहा है, वो हम पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्थित है।
मूल समयसारजी ग्रंथ की दूसरी गाथा है। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो स्थित होता है उसका नाम स्वसमय है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि में जो स्थिर होता है उसका नाम पर समय है। स्वसमय वाला जीव सुखी होता है और पर समय वाला जीव दुखी होता है। तो यहाँ अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जो जीव स्थित होगा उसके लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है और जीव उससे सुखी होता है। अ, जो पाषाण का उदाहरण देके उन्होंने बताया। ये सारा विषय आप एक बार देख लीजिएगा। जब ये बात हुई तो शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि भगवान तब तो व्रत आदि निरर्थक सिद्ध होंगे यदि सुद्रव्यादि रूप सामग्री के होते ही यह संसारी आत्मा अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करेगा। मतलब अपने में लीन होते ही सुद्रव्यादि रूप सामग्री किसे कहा, है ना? अपने में अपनापन स्थापित, अपने द्रव्य में अपनापन, अपने क्षेत्र में अपनापन, अपने काल में अपनापन, अपने भाव में अपनापन, ये होते ही जब आत्म स्वरूप को वो प्राप्त करेगा तो फिर व्रत अर्थात हिंसा विरति जिसके आदि में है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके त्याग रूप और इन्हीं में अभिवृद्धि रूप जो समिति है। क्या है समितियां? समितियों के नाम बताइए। ईर्ष्या, क्रिया भाषा, समिति, ऐषणा, एषणा समिति। है ना, भाषा आदान समिति। निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। तो ये तो सब निरर्थक बन जाएंगे, क्योंकि अगर आपके कथनानुसार स्वात्मा की उपलब्धि सिर्फ सुद्रव्य क्षेत्र सुद्रव्यादि संपत्ति की अपेक्षा रखती है, ऐसा अर्थ है, अर्थात स्वद्रव्यादि स्वचतुष्टय की सामग्री से ही स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर ये अहिंसा महाव्रत, अहिंसा अणुव्रत और 28 मूल गुण और ये इतना सारा जो चरणान योग के व्याख्यान का विधान है, ये सब तो निरर्थक हो जाएगा। तब आचार्य कहते हैं कि हे वत्स, निषेध करते हुए कहते हैं इसका, हे वत्स ऐसा नहीं है। तुमने जो व्रतादि की निष्फलता के विषय में शंका की है वह ठीक नहीं है, क्योंकि नए अशुभ कर्मों के निरोध से और उपार्जित अशुभ कर्मों के एक देश छपण से वे सफल हैं। मतलब क्या होता है, इन व्रतादि से क्या फायदा होता है? नए अशुभ कर्मों का निरोध होता है, और जो तुमने पुराने अशुभ कर्मों को का पूल बना के रखा है, बांध के रखे हैं, वो छपण होते हैं। छपण होते हैं और आगे आने वालों का निरोध होता है। इससे वो सफल है। कौन सफल है? व्रत आदि सफल है। इतना ही नहीं, किंतु उस विषय संबंधी अर्थात व्रत संबंधी अनुराग से उत्पन्न पुण्य उन व्रतादि में कर उन व्रतादि विरक्त होने की भावना रूप अ, होने से जो उत्पन्न पुण्य है, पुण्य का बंध होता है। देखो, पूर्व कर्मों की आपने निरोध कर दिया, आगामी आने वालों का आपने छपन कर दिया, है ना? सॉरी, पूर्व कर्मों का आपने छपन किया, आगे आने वालों का आपने निरोध कर दिया। किसका? अशुभ कर्मों का। फिर भी शुभ कर्म तो बंधते हैं ना, है ना? तो उस शुभ कर्म के फल में क्या होता है? स्वर्ग आदि पद की प्राप्ति होती है। तो शुभ कर्म सुव्रतादि से स्वर्ग तो मिलता है, इसमें निष्फल कहाँ हुए? व्रतादि से जो मिलना चाहिए वो मिलता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं उसके पहले वापस से उसी बात को कहा। आशय यह है कि धर्मी जीव को सुद्रव्यादि के योग से जितने अंशों में शुद्धि प्रकट होती है उतने अंशों में तो नए कर्मों का निरोध होता है, किंतु अशुभ भाव से बचने के लिए अस्थिरता के कारण जितने अंश में व्रतादि का शुभ भाव आता है उतने अंश में उसके निमित्त से शुभ कर्मों का बंधन होता है, और पूर्वोपार्जित अशुभ कर्मों में कितने ही कर्मों का संक्रमण होकर वे शुभ कर्म रूप पुण्य कर्म रूप परिणमित होते हैं। पुण्य कर्म के फल स्वरूप स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। इस अपेक्षा से व्रतादि की सफलता है, किंतु उनके संवर निर्जरा नहीं होती होने से उस अपेक्षा से असफलता है।
ये लाइन नास्ती से ऐड की। पर व्रतादि की सफलता कैसे है कि भैया इससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ ऐसा मत कहो। तीन बातें हुई। नंबर वन, पुराने वाले अशुभ कर्म खिर गए, नए अशुभ कर्म नहीं बंधे। तो बंधा कुछ, हाँ बंधा, इन व्रत आदि में उपयोग लगाने से कुछ बंधा। क्या बंधा? पुण्य बंधा। ठीक है, मोक्ष स्टिल नहीं हुआ, बंधे आप। पहले पाप बंधता था, अब पुण्य बंधा है। उस अपेक्षा से बात करेंगे तब अलग बात जाएगी। पर यहाँ तो ये कह रहे हैं कि व्रतादि से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, अशुभ की निवृत्ति हुई, ये फायदा हुआ। फल रूप में बात करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल गया। तो क्या कहा? इसलिए व्रत की सफलता है। पर व्रत की सफलता स्वर्ग के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं। ये बात, या उस रास्ते में आने वाले उसके लिए है। हाँ, तीसरी गाथा में क्या कहा? वरम व्रत पदम दैवम नाव्रत नाव्रतैर्वर्त नारकम छाया तपस्थयोर भेदा प्रतिपालयत प्रतिपालयतोर महान। आ, व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है। अब ये जीव नेगेटिव में जा रहा था, क्या जरूरत है व्रतों की? तो कहा कि अरे, अव्रतों के द्वारा नरक प्राप्त करना अच्छा नहीं है। कहाँ गिरोगे? जैसे छाया और ताप में बैठकर मित्र की राह देखने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है। इसी प्रकार व्रत और अव्रत का आचरण करने वाले दोनों पुरुषों में महान अंतर है। तो आपने तो कहा था कि एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। इंतजार करना इटसेल्फ बुरा है, पर अगर इंतजार करना ही हो तो कहाँ बैठकर इंतजार करना? इंतजार इंतजार में डिफरेंस वाली बात। ठीक है ना? तब शिष्य फिर आशंका करते हुए कहता है कि जैसे आपने व्रतों को अच्छा कहा, वैसे अव्रत भी उसी प्रकार होंगे। सॉरी, ये तो बीच में आ गई बात। तो भावार्थ के बाद, हाँ, तो ठीक है फिर। जब आपने कह दिया कि व्रतों से ही काम हो जाएगा, अशुभ की निवृत्ति हो जाएगी, शुभ बंध जाएगा, पुण्य बंधेगा और मुझे स्वर्ग मिल जाएगा, तो फिर मुझे आत्मा की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? तब कहते हैं कि भैया ये बात भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौक्य दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूर्तिम क्रोशार्धे किम ससीदति। जिन भावों से मुक्ति पद, जहाँ आत्म भाव भव्य जीवों को मोक्ष देता है, वहां स्वर्ग कितना दूर है? दूर नहीं है, अर्थात नजदीक है। जो मनुष्य भार को 2 कोस तक ले जाता है, वह मनुष्य क्या उस भार को आधा कोस ले जाने में खिन्न हो जाएगा? अर्थात खेद खिन्न नहीं होगा, एग्जॉस्ट नहीं होगा। इसलिए आत्म भाव को आप अ, हीन मत समझो। उस, अरे भैया, जिस भाव से मोक्ष मिलने वाला है, उस आत्म भाव की क्या बात करते हो तुम? फिर से व्रतों में अटक रहे हो, एज इन उसको ही उपादेय मान रहे हो। करने में अटकना नहीं है, उपादेय मानने में अटकना है। करना तो क्या है, वो तो होते ही है, उस रास्ते से जीव गुजरता ही है ना? उसमें उपादेय बुद्धि जब जीव करता है, तो उसको फिर से समझाते हैं कि भैया आत्म ध्यान में, आत्म स्वात्म संवित्ति जो हम लक्ष्य लेके चले थे, उसमें आप गाफिल मत हो, उसमें आप कमजोरी मत लाओ, है ना? एक लास्ट गाथा, लास्ट श्लोक आज के लिए और लेते हैं। तो इस प्रकार आत्म ध्यान आदि से भुक्ति और मुक्ति होती है, वो सिद्ध किया। तो इस प्रकार आत्म भक्ति में स्वर्ग गति का भी साधन बना है, ऐसा समर्थन किए जाने पर शिष्य उसके फल की जिज्ञासा से पूछता है कि स्वर्ग जाने वालों को क्या मिलता है? तो आचार्य उसका स्पष्ट रीति से उत्तर देते हैं। ऋषिक जन्म जमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम
नाके नाकौक साम सौख्यम, नाके नाकौक सामिव। स्वर्ग में बसने वाले देवों को, स्वर्ग में बसने वाले देवों को, सॉरी अंजना जी आपकी तरफ से म्यूट कर लीजिए। स्वर्ग में बार बार म्यूट हो रहा है। ओके, स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सुख होता है, स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सुख होता है वह कैसा होता है कि वह इंद्रिय जनित होता है, नंबर वन। आतंक रहित होता है, नंबर टू। और दीर्घ काल तक भोगने में आवे वैसा होता है ना। फिर इस सुखों की भी आगे व्याख्या होगी। कल अपन आगे का रिवीजन और कर लेंगे उस सुख दुख की क्या बात है। बट आई थिंक आप पूरे विषय को अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे, राइट। कहाँ से बात चल रही है और क्या। सो हमारा देखते हैं 1 घंटे में कल मोस्टली करने की कोशिश करेंगे, पूरा विषय कितना हो पाएगा। चलिए अभी यहाँ रुकते हैं 6 गाथाओं तक ही। प्रश्न पत्र का आपको प्रारूप समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सारे, तो घबराने की बात नहीं है। बाकी जो लोग रह गए हैं उन लोगों को भी बोलिएगा कि भैया एग्जाम के लिए कैसी क्या प्रिपरेशन चल रही है। पहला डेट अपना ट्यूसडे का रखते हैं और दूसरा संडे का, तो संडे तक अपना फिर सारा हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन आपको इस संबंध में? सॉरी, कोई आपकी तरफ से विशेष बिंदु या कोई प्रश्न? कुछ कीवर्ड्स जरूर नोट्स बना के रख लीजिएगा, बाकी फिर बाद में आप लोग भूल जाओगे, है ना। इष्ट माने क्या, उपदेश माने क्या, किस लिए ये ग्रंथ को पढ़ा, ऐसे ऐसे कुछ नोट्स अपने खुद के लिए बना लीजिएगा कि जब भी कभी इष्टोपदेश जी ग्रंथ की याद आए तो वो हम 1 पेज 2 पेज जो हमारे नोट्स हैं उनको हम पढ़ लें, पलट लें, तो हमें पूरा जो हमने 2 महीने 3 महीने मेहनत की है वो हमें याद आ जाए, है ना। दुनिया में एग्जाम के लिए भी हम लोग करते हैं ना, बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक को फिर 2 पेज में समराइज कर लेते हैं और एग्जाम के पहले जस्ट उनको देख लेते हैं। ये तो दुनिया का एग्जाम हो गया, पर अपने को भी कभी अभी अभी पढ़ा था ना अपन ने, किसके पास जाते हैं, किसकी याद आए। तो अभी 49वीं गाथा में देखा था ना, 49 50वीं 51वीं गाथा में, कि अपने को वापस से किसकी याद करना चाहिए। जीव जुदा पुद्गल जुदा। हाँ, एक तो वो हो गया, जब भी मोह उत्पन्न हो तभी अपने में स्थित आत्मा की भावना करनी, जिससे क्षण भर में राग द्वेष शांत हो जाएंगे। तो ये आत्मा की भावना करनी, अब ये बात कहीं पेपर पे लिखी होगी तो कदाचित याद भी आ जाएगी, अभी अभी पढ़ी थी आधा घंटे पहले और अपन फिर भूल गए, राइट। तो इसलिए थोड़े बहुत ऐसे नोट्स आप जरूर बना लीजिए जिनको आप पन्ना पलटें तो आपको याद आ जाए कि क्या पढ़ा था, क्या भाव था, क्या जीवन में करने लायक है। भैया जी लास्ट 2 साल पहले शायद मैंने की थी, तभी मैंने पूरे नोट्स बनाए थे। तो अभी जब आपने कहा तो उसी में थोड़ा सा ऐड करके फिर ये बढ़िया। किया था। तो आपने कहा कि करना जरूरी है, तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रंथ उठा के कभी कभी हम बैठ नहीं सकते। सो इट इज जस्ट लाइक थोड़ा सा टाइम है तो मतलब एक ही इसमें पूरा हो जाता है, और उसको हम बार बार सुनना भी चाहिए भैया जी। जो श्लोक है तो उसके साथ फिर वो कनेक्ट हो जाता है कि हमने जो क्लास में से सिर्फ 15 मिनट का है वो वाचन का, तो उसको भी ठीक है, अगर हम रोज सुनते रहेंगे तो वो रिवाइज होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, भैया चलिए जी, अभी। हाँ बताइए।
नहीं, मैंने तो पहली बार ही पढ़ा था ये ग्रंथ, पर जब 3 महीने जब भी चला मोस्टली, तो मैं अपनी डॉटर को उस टाइम सुलाती थी, तो वो मेरे को बोलती है, मम्मी फिनिश हो गया, मोरल ऑफ द क्या निकला? मैंने कि नहीं आप बताओ, तो वो बता रही है खुद ही। बताओ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्या बात। निकला? आत्मा अलग के पुतकल अलग। बहुत बढ़िया। वाओ! आपने तो बहुत सोते सोते सब याद कर लिया, है ना? अभिमन्यु तो पेट के अंदर जब थे तब उन्होंने सीखा था, आपने बाहर रह के सीखा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। बिल्कुल मैं सबको फिर से कहता हूँ कि आप बहुत लेंदी नोट्स ना बनाओ, छोटे नोट्स बना लीजिए, ऐसे हो कि जब आप कभी पन्ने पलट कर देखना चाहें तो बिल्कुल आपको पूरा ग्रंथ ख्याल आ जाए। ऐसा खुद के लिए जरूर आप बनाइएगा। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी के लिए चिन्वाणी स्तुति करते हैं, और कल तक थोड़ा आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। हाँ, रिवीजन 6 का हो गया है, आगे का भी रिवीजन करके रखिएगा। तो आप लोग बताइएगा मुझे थोड़ा आगे क्या आने वाला है, क्या होने वाला है ना? चलिए अभी चिन्वाणी स्तुति यदि करते हैं। मुझे हाँ बेटा, जिनवाड़ी स्तुति आती है, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए। भैया जी, ये भी इसने आपसे याद करी है। जिन्हें बिल्कुल जिन्हें जिन्हें बताई है अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाड़ी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, महान जय जैन धर्म की जय हो। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।